वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को मीडिया को संबोधित किया और कैबिनेट बैठक में हुए फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बैठक में शहरी परिवहन को सुगम और आधुनिक बनाने के लिए कैबिनेट ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के फेज 2A को अपनी मंजूरी दे दी है। इस कॉरिडोर के में कुल 5 नए मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे शहर के विभिन्न हिस्सों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में। अहमदाबाद मेट्रो के फेज 1 में 2 कॉरिडोर्स थे। ये नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है फेज 1 के, ब्लू और रेड। फेज 2 में बने थे ये जो ग्रीन वाला आपको दिखता है वो वाला कॉरिडोर और ब्लू कॉरिडोर फेज 2B। आज जो अप्रूव हुआ है वो कॉरिडोर है कोटेश्वर से लेके एयरपोर्ट तक का कॉरिडोर, यानी आप ये रेड मार्क देख रहे हैं, वहां से आश्रम रोड, कोटेश्वर प्राचीन मंदिर, साबरमती और सरदार नगर शहर, सरदार नगर एयरपोर्ट। इसमें 5 स्टेशन होंगे, 6 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है। और जो इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है कि सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बन रहा है। सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जो बन रहा है, उसको एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी इस मेट्रो के माध्यम से मिलेगी। ये साबरमती रिवर है, ये साबरमती रिवर का रिवर फ्रंट आपको दिखाई देता है ऊपर की तरफ यहां पर, और उसके पास पूरा का पूरा सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव बन रहा है। इस प्रोजेक्ट में हमने कॉमनवेल्थ गेम्स का एक उदाहरण पहले देखा था, 2000 दिल्ली में जो देखा था हमने, और अब आप देखेंगे किस तरह से एक विस्तृत तरीके से, बहुत ही मेथोडिकल वे में इसकी तैयारी की जा रही है और बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाएगा। ये कॉमनवेल्थ गेम्स का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल एनक्लेव, इसका एक पिक्चर है। ये रिवर फ्रंट है, आप में से कई लोगों ने रिवर फ्रंट देखा होगा। इस रिवर फ्रंट के साथ लगा हुआ ये पूरा स्पोर्ट्स एनक्लेव बन रहा है। 4 साल में कंप्लीट किया जाएगा इस प्रोजेक्ट को और एयरपोर्ट और कॉमनवेल्थ गेम्स के साइट को कनेक्ट करेगा। कंप्लीट इंटीग्रेशन है मेट्रो के साथ, रेलवेज का, बुलेट ट्रेन का और बस टर्मिनल का और अब एयरपोर्ट का भी। सेकेंड फैसला अमरावती का है। अमरावती नया शहर बन रहा है, तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है। ऑफिस के बाद में मैं आता हूं रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में अमरावती का। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं, उनको एक जगह कंसोलिडेटेड वे में बनाने के लिए आज ये फैसला किया गया। इसके लिए करीब 17 एकर्स की लैंड राज्य सरकार ने दी है और 1500 रेजिडेंशियल क्वार्टर्स इसके लिए बनेंगे। ये कॉमन मैप है जिसमें आप देख सकते हैं कि ऑफिस कॉम्प्लेक्स, फिर बीच में एक बड़ी सी एक्सिस है, ये मेन रोड की तरह रहेगी और इसमें हाई कोर्ट और कई, आपने देखा होगा अमरावती का लेआउट जितना है स्क्वायर शेप में, सारा परपेंडिकुलर रोड्स है, एक स्क्वायर ग्रिड की तरह इसका डिजाइन किया गया है। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में आज एनडीए के 12 साल भी पूरे हुए हैं
और एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में जो तीसरी ऐतिहासिक सरकार है, ऐतिहासिक टर्म है, इसमें कई बड़े फैसले लिए गए। आपने समय समय पे देखा है, करीब 2.5 लाख करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट्स, करीब 3.5 लाख करोड़ के हाईवे प्रोजेक्ट्स, करीब 1.5 लाख करोड़ के मेट्रो प्रोजेक्ट्स, 37,000 करोड़ के एयरपोर्ट्स, शिप रिपेयर फैसिलिटीज, मेजर पोर्ट्स, रोपवेज, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल पार्क्स, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, कोल गैसिफिकेशन, ये सारे के सारे फैसले हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बहुत मजबूत नींव बनाने का काम करेंगे, जो भारत को लगातार सक्षम बनाने में इनका योगदान रहेगा।